छोटे से निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपके महिमा के द्वारा हमारे नजर में एक बार फिर प्रार्थना होने पाई। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु, जो पिछले वक्त में आपने हमारे ऊपर उड़ेली प्रभु, अपने परिवार के ऊपर उड़ेली प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता है। जो भी कमी घटी रही आपने प्रभु उसको कैसे दूर करा हमको समझ में नहीं आता है प्रभु, क्योंकि हम आपसे सिर्फ आपके सामने एक पास एक रिक्वेस्ट लेकर के जाते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं और उसका सोल्यूशन आप कैसे देते हैं, किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु अपने परिवार के ऊपर, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, खुश रहे और आपकी महिमा में रहे। प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त उसकी फैमिली के लिए प्रभु, उसके दोनों बच्चों के लिए प्रभु, और उसके लिए प्रभु कि वो अपनी जो अपने एक माँ सिंगल माँ करके प्रभु आपकी महिमा में आगे बढ़ रही है, अपने बच्चों को भी आपके साथ आपकी अगुवाई में लेकर के आए, और इस झुंड में जिसके जरूरत जुड़ी हुई है उसके बच्चे की जोड़े और आपका नाम लेकर के प्रभु आगे बढ़ते रहे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे मामू के लिए भी, उनके साथ रहिएगा, उनको अपने अनुग्रह में रखिएगा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ में रोहित की फैमिली के लिए भी कि उसके साथ रहिएगा प्रभु, उसको अपना आपका चरवाहा की तरह आपके वचन को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु, और उसके जुड़ में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक से शुरू हुआ ये कारवां आज कई लोगों तक पहुंच चुका है और ये कई लोगों से लेकर के हजारों लाखों तक पहुंचे। इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ एक बार फिर अपने पूरे घर को, अपने पूरे परिवार को, बाकी को दोनों बच्चों को प्रभु आपकी महिमा में रखता हूँ। चारों को सुरक्षित रखिएगा, अपनी महिमा में रखिएगा। जो लोग हम सबको इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना सभा को ऑनलाइन माध्यम से सुनते हैं, उनको भी आपका अनुग्रह हो, जो आपकी दया हो प्रभु। जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको भी आपकी आशीष बरकत हो, और भटके हुए लोगों को प्रभु आप लेकर के आए प्रभु, ताकि वो आपकी महिमा आपका वचन सुन सके। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब बातों में आपका अनुग्रह है, आपकी दया हो, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीतों में चलेंगे, और गीत है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चलूँ तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश पे चलूँ तो तू वहाँ है, अधलोक पे जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ।
अब ये समय है गवाइयों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाइयाँ हैं वो अपनी गवाइयाँ अपने खुदा के समीप रखें, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और हम अपने पिता को सिर्फ धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारे स्कूल में सेंट जॉन बियानी, जो हमारे स्कूल का नाम है, उनकी फीस थी। तो कल तो छुट्टी थी, लेकिन आज जो पूरी असेंबली थी वो टीचर्स को करनी थी, और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसमें प्रेयर जो थी वो मुझे बोलनी थी, आप फादर। लेकिन ऐसे तो बच्चों, छोटे बच्चों के सामने बोलने में वो नहीं होता, लेकिन जब माइक में बोलो और पूरा स्कूल बड़े बच्चे खड़े हैं तो बहुत नर्वस फील होता है कि कुछ गलत ना हो जाए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ी थी, मेरे हाथ पर एकदम कपकपा रहे थे और एकदम ठंडे हो गए थे, और मैं दूसरी टीचर से कह रही थी कि आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, हम सिंगिंग में तो है ना, आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए बोलिए। और मैं सच में मैंने प्रेयर करी, मैंने कहा खुदा लज्जित ना होने दीजिएगा, और क्योंकि सच में खुदा का वचन कहता है कि मैं तुझे वहाँ पे पूछने से ठहराऊंगा। और मैंने जब बोलना स्टार्ट किया तो मैंने आँख नहीं खोली, कि पूरी जब प्रेयर खत्म हो गई तब मैंने अपनी आंखों को खोला और मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। और सच में सारी असेंबली बहुत अच्छी हुई, और फादर ने तारीफ भी करी कि टीचर्स ने असेंबली कराई, बहुत अच्छी कराई, और उन्होंने प्रेयर के लिए भी तारीफ करी कि बहुत क्लियर वॉइस था, बहुत अच्छा सब हुआ। और जितने टीचर्स थे, जो हिंदू टीचर्स थे, क्योंकि केवल क्रिश्चियन टीचर्स को असेंबली करानी थी, सबने तारीफ करी, सबने कहा मैम आपने बहुत अच्छी प्रेयर करी, पूरी दूर तक आवाज़ आ रही थी और बहुत क्लियर आवाज़ आ रही थी। तो मैंने खुदा का धन्यवाद दिया और मैंने कहा सच में खुदा तू महान है, क्योंकि तू अपने बच्चों को कहाँ कैसे स्थिर रखना है, कैसे खड़ा रखना है और क्या शब्द देने हैं, वो खुदा का काम होता है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चलें, ताकि जिस वचन के लिए हम भूखे और प्यासे यहाँ बैठे हैं और खुदा ने इस घर को चुना है, वो मन्ना हमें मिले ताकि हम उसे खाएं और खाकर तृप्त हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और हमें ये अवसर दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को बहुत आयत से एक दूसरे के बीच में रखें और जाने, और क्या पिता का वचन कह रहा है उस पे कान लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हमारे लिए सबसे उत्तम है कि हम पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलने में चौकसी करें। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलेंगे, हम एक कोरस गाएंगे। आते समय पानी का मौसम हो रहा था, बूंदाबांदी भी हो रही थी, और हमने रेनकोट लिया नहीं था, और मैं खुदा से यही कह रहा था खुदा हमें पहुंचाइए अच्छे से, और खुदा ने हमें पहुंचाया, और बारिश को कुछ समय के लिए रोका, और मेरे ख्याल से अभी भी नहीं हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बहुत महान है, हर एक चीज को जानता और समझता है। अपने पिता से सारी बातें खुलकर कहो, तब तुम इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ने पाओगे। हम एक कोरस गाएंगे।
पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, तेरी जा को भला छू भी ना पाएगी, तेरी जा को भला छू भी ना पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम पाते हैं तो देखते हैं कि जितनी भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनमें एक है जो हमें कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। उसने कहा अपने वचन में कि देखो, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जो उनके बुढ़ापे तक बनी रहे। और हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम अपने बच्चों को दें और उनके बुढ़ापे तक बनी रहे, लेकिन एक है जिसने कहा अपने बच्चों को मेरे मार्ग, मेरे वचन की शिक्षा दो। तो हम पाते हैं कि अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देने से पहले हमें अपने जीवन को खुदा को देना होगा। हमेशा याद रखिए, जो फल हमें मिले हैं और जो फल हमें पिता की ओर से मिले हैं, उसके लिए हमें अपने पिता के पास जाना होगा। हम फल प्राप्त कर लेते हैं और फलों से हम अपने जीवन को आनंद से भर देते हैं, लेकिन जब उन फलों की रक्षा की बात आती है, जब उन फलों की देख रेख की बात आती है, तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होती कि हम उन फलों की रक्षा करें या उनकी देख रेख करें। हमेशा याद रखिए, माँ बाप जो होते हैं उन्हें पिता ने इसलिए फलवंत किया कि हो सकता है, हो सकता है कि इस पीढ़ी से और इस पीढ़ी के लोगों के द्वारा आने वाली पीढ़ियां मेरे वचन को जाने।
पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है और हम उसी मन और उसी व्यवस्था और उसी कामों को, उन्हीं कामों में मन लगाए रहते हैं। ये बदलेगा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? हाँ? यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया? भाई बता रहे हैं पापों को उद्धार करने के लिए। हमारे जो बाप दादाओं पुरखाओं के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, देखिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि जो व्यवस्था की बातें थी उन्हें लोग, धर्मगुरु और फरीसी यहूदी शास्त्री पढ़ कर उसका अलग ही समझ और बुद्धि लगा रहे थे और उसे एक रीति और एक रिवाज भी ले गए हुए। उससे सीखने की जगह उसको एक, जैसे कहा जाता है कि एक का सिस्टम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया कि आप ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। लेकिन उस शिक्षा को, उस व्यवस्था को और वचन को पिता ने इसलिए दिया था कि उसको हम पढ़कर, उसको हम सीख कर गुनाह से बचे। ताली नहीं बजेगी भाई? गुनाह से बचने के लिए पिता ने व्यवस्था दी, गुनाह से बचने के लिए पिता ने व्यवस्था की सारी बातें रखी। भाई जब व्यवस्था नहीं थी तो न्याय नहीं था। न्याय कब आया? जब व्यवस्था की बातें मूसा के द्वारा, खुदा के अभिषिक्तों के द्वारा दूसरों तक बताई गई और जब व्यवस्था वे जान गए तो उन पर न्याय आ गया। आमीन। तो न्याय क्यों आया? ताकि जो व्यवस्था तुम्हें बताई गई है, जो वचन तुम्हें बताया गया है, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। और अगर उसके अनुसार करने में तुम चौकसी करोगे तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम न्याय के दिन में दिए ना जाओगे। अरे न्याय के दिन में दिए नहीं जाएंगे तो फिर ये कैसे होगा? न्याय के दिन के में दिए नहीं जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा किसी बात का न्याय नहीं होगा। न्याय होगा, लेकिन तुम उस न्याय के दिन से पहले, यानी उस जजमेंट डे से पहले उठा लिए जाओगे। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? क्योंकि न्याय का दिन जो है वो, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब सब भयानक दिन खत्म हो जाएगा, जब एकदम अंतिम, मतलब आदमी मौत मांगेगा तो मौत नहीं मिलेगी, ये भी दिन चले जाएंगे, भयानक दिन भी, तब उसके बाद न्याय का दिन आएगा, जजमेंट डे। तो उस दिन में ना दिए जाओ और उससे पहले तुम बच जाओ, इसके लिए पिता ने ये व्यवस्था और ये वचन दिया। और यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया ताकि हम जो रीति और रिवाज और जो पार्टिकुलर एक सिस्टम पे चल रहे थे, उस सिस्टम को सिस्टम ना समझ के अपने पिता की सीख समझकर उससे अपने जीवन में सीख को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में नहीं हो रहा। हम लोग सब अपने जीवन में अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों को बार बार दोहरा रहे हैं, और जैसे जैसे उसको दोहरा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने पिता के उस वचन का, जो पिता ने अर्थात यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे।
और हम निकालेंगे पहला फिलिपियों उसका पहला अध्याय, फिलिपियों उसका पहला अध्याय फिलिपियों पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत 23 वर्ष हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब इस स्थानों पर बैठ जाएंगे। मैं अधर में हूँ। कहाँ हूँ मैं? कौन कह रहा? पौलुस। कौन कह रहा? पौलुस एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर है। ये जितने भी भविष्यवक्ता प्रॉफिट है ना, ये जितने भी अपने समय पे आए हुए प्रॉफिट हैं, ये जितने भी अपने अपने टाइम पे आए हुए प्रॉफिट हैं, ये एक तस्वीर है। क्या है? तस्वीर। जैसे कहते हैं परछाई। ये एक परछाई है और ये परछाई पूरी तरीके से साथ साथ चलती है। ये तस्वीर है, ये कैरेक्टर है, अर्थात ये सारे कैरेक्टरों में मसीह का स्वरूप है। क्या? मसीह का स्वरूप है। अगर हम यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो इन सारे कैरेक्टरों की जो चाहते हैं, इनका जो कैरेक्टर है, इन सारे जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इनका जो कैरेक्टर है, उसको जब आप जानेंगे तो आप यीशु मसीह के स्वभाव को जानने पाएंगे। फिलिपियों 1:23 क्या कह रहा? क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है। जी तो चाहता है। पूछ करके। कहाँ से पूछ करोगे? पौलुस कहाँ से पूछ करने की बात कर रहे हो? पूछ का मतलब समझे आप? हाँ, यानी एक छलांग मार दे। कहाँ से बताइए? कहाँ से पूछ करने का? जी कहाँ से पूछ पौलुस तो कहाँ से पूछने का मन करता है? जी तो चाहता है। क्या? जी तो चाहता है। हाँ, कि पूछ करके। कहाँ से पूछ करोगे पौलुस? कहाँ से पूछ करना चाहते हो? मालूम कहाँ से पूछ करना चाहता है? शरीर। ये जो शरीर, आप देखिए संसार में शरीर को कितना प्यार करते हैं लोग, हैं? कितना प्यार करते हैं कि नहीं है? गर्मी होती तो एसी ऑन है, जाड़ा हो गया तो वो हीटर ऑन है। शरीर के लिए सब कुछ, हाँ, हर चीज शरीर के लिए। लेकिन इसी शरीर से पूछ करना चाहता है पौलुस। अब हम पौलुस को नहीं जानना चाहते। हमारा लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह। हमारा लक्ष्य क्या है? कोई आया भैया, कहने लगा भैया वो पौलुस। पौलुस कौन? पौलुस हमसे बड़ा पौलुस? क्या बात है, हम यम हैं क्या? हम कौन? यम। कौन? यम। लेकिन सब जने यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। किसी के भी मुंह से भी सुनो, सब यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से सुनो तो कह रहा मेरे अभिषिक्त, मेरे लोग, मेरा छोटा झुंड, मेरे चुने हुए लोग। हमेशा याद रखो, यीशु मसीह
अपने लोगों की ओर दृष्टि कर रहा है और हमसे कह रहा है कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, और हम यीशु मसीह की ओर दृष्टि कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहेगा? क्या कहेगा यीशु मसीह? लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, कहेंगे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने आपके नाम से कोड़ियों के कोड़ को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, हमने आपके नाम से सुसमाचार का प्रचार किया, हमने आपके नाम से बहुत सेवा करी। तो यीशु मसीह क्या कहेगा? एक कुकर्मी हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों ऐसा यीशु मसीह को कहेगा? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के अभिषिक्तों पर ध्यान नहीं दिया। अभिषिक्तों पर अगर आप ध्यान दें तो आप आज के मसीह को पहचान जाएंगे। आप कहेंगे आज का मसीह? मालूम है, हर समय में मसीही अपना एक सुसमाचार देता है। क्या देता है? सुसमाचार दे, यानी संदेश। क्या देता है? संदेश। अब हम मिस्र की गुलामी में नहीं है, अब हम नूह की कश्ती वाला संदेश में नहीं है। अब एक आज का संदेश क्या है? प्रेजेंट टाइम का मसीह क्या है? प्रेजेंट टाइम का, जैसे वो सामरी स्त्री ने कहा ना, क्या तू वही मसीह है जिसके विषय में हम सोचते हैं कि वो आएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जाओ, जाके जब कैद में गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा जाओ अपने शिष्यों से जाके पता करो कि ये वही मसीह है कि हम किसी और का इंतजार करें। तो यीशु मसीह ने क्या बताया उसके शिष्यों को? जाओ और जाके यूहन्ना से कहो अंधे देखते हैं ताली नहीं बजाई, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और लंगड़े चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ क्यों नहीं बताया कि हाँ मैं वही मसीह हूँ? यीशु मसीह वचन बता रहा है कि उस समय ऐसा होगा कि अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे। वो वही बता रहा। और जाओ और जाके यूहन्ना से कहो। ओह माय गॉड, अद्भुत नहीं? ठीक इसी तरीके से खुदा का वचन कहता है आज के समय का संदेश, प्रेजेंट टाइम का संदेश क्या है? गॉड ब्लेस भाई। प्रेजेंट टाइम का संदेश है कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम में वास करूंगा और तुम मुझ में वास करोगे। जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्योंकि इस समय का संदेश ये है कि अब मसीह कहीं नहीं बल्कि हमारे भीतर रहेगा। अर्थात तुम खुदा के मंदिर बनोगे। यीशु मसीह जब जीसस क्राइस्ट आया उसने कहा आई एम द लाइट। अब जब नया नियम आया तो उसने कहा अगर तुम जग में ज्योति की संतान हो तो तुम ज्योति के समान काम करोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर वास करूंगा। कहां लिखा? ओह माय गॉड, प्रकाशित वाक्य। ताली बजाइए। कुछ समझें, कुछ समझने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। और कलाम में लिखा है 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा। द्वार हमेशा याद रखिए, हमें पिता सचेत कर रहा है कि मेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखो। हृदय में क्यों लिखो? हृदय रूपी पट्टियों पर क्यों लिखो? क्यों कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा और तब तुम एक नई सृष्टि हो जाओगे। मालूम है, हृदय एक ऐसी जगह होती है जहां से शरीर के हर एक पार्ट में ब्लड जाता है। हार्ट, हृदय, वो हमारे हृदय को बदलेगा। अर्थात कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20 बेटी पढ़ेगी पता इंग्लिश से पढ़ेगी बेटी। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. क्या हुआ इसका मीनिंग? पढ़े हिंदी में। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। अब कोई शब्द सुन ही नहीं रहा है। शब्द दे बना। हम वचन में क्या कर पढ़ते हैं? और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसके संग भोजन और वह मेरे साथ। अब आज के समय हमें अपने जीवन में, इस शरीर में अपने पिता के वचन को इस रीति से उतारना है कि वो हमारे साथ और मैं उसके साथ वास करूं। पौलुस कह रहा है फिलिपियों 1 और उसकी 13वीं में ये आयत में 13 आयत है ना 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाद में 24 में क्या कह रहा? परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। आवश्यक है शरीर में रहना तुम्हारे कारण। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मसीह के सुसमाचार का अपने जाति भाइयों में प्रचार करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन केवल इसलिए नहीं है कि हम वचन को सुने और अपने जीवन में सुनकर अपने कानों को झाड़ दें, बल्कि वचन इसलिए है
कि तुम उसके द्वारा फलवंत हो, 30 गुना, 60 गुना, 90 गुना और 100 गुना फल लाओ। और ये फल तभी आ पाएगा जब हम इसमें बने रहेंगे। जब बीज को बोया जाता है तो जब तक बीज भूमि के अंदर बना नहीं रहता तब तक फल नहीं लाता। और आज ये अवश्य है कि ये जो वचन हम सुन रहे हैं, हमें अपने भीतर इसको ग्रहण करना है, क्योंकि जब हम इसे ग्रहण करेंगे तो ये वचन हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में फैलेगा। और जब ये हमारी आत्मा हमारे शरीर में फैलेगा तो ये हमारे शरीर के हर एक उस अधर्म के कामों का नाश करेगा जो हमारे शरीर के द्वारा हमारी आत्मा के विरोध में होते हैं। आया आपने पढ़ा होगा कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। जब हम अपने जीवन में इस वचन को एब्सॉर्ब करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं, इसको अपने जीवन में पूरी तरीके से बसा लेते हैं, तो ये वचन जो है हमारे शरीर के अधर्म के कामों को दूर करता है। और जब हमारे अधर्म के काम दूर होते हैं तो हम धर्म के कामों में बढ़ जाते हैं। और जब हम धर्म के कामों में बढ़ते हैं तो हम पवित्र बनते हैं। क्या बनते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं अपने जीवन में अपने आप को पवित्र रखता हूं तो मैं झूठा हूं, क्योंकि पवित्र रखने के लिए एक सहायक चाहिए, जिसे यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय है मेरे ख्याल से। यूहन्ना 14:26 में लिखा है, The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. आमीन। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? वो तुमने जो सुनी है, वो तुमने जो पढ़ी है, वो जो तुमने मेरे वचन में उन बातों को सुना है, वो बातों को वो तुम्हें सिखाएगा। अभी तुम सुन रहे हैं क्या? अभी तो हम सुन रहे हैं। अभी थोड़े समय बाद हम चले आएंगे, लेकिन जो सुन रहे हैं उसको सिखाएगा कौन? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तब सिखाएगा जब हम उसे काम करने देंगे अपने अंदर। क्या करने देंगे? काम करने देंगे। और वो काम कैसे करता है? वो काम कैसे करता है? जब हम ने जो सुना उसे स्मरण रखें। लिखा है, देखिए, सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। बार बार स्मरण कराएगा। क्या कराएगा? स्मरण कराएगा। हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? तो हमें स्मरण कराएगा, हमें सिखाएगा। कौन? यही मसीह का बीज। तब कह रहा पौलुस, फिलिपियों 1 अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 20वीं आयत में, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ।
मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है। अरे मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई सदा होती रही है। अरे मेरी देह के द्वारा मसीह की बड़ाई सदा होती रही है। अब देह से क्या मसीह की बड़ाई भी होती है? हमने तो सुना है शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में। मालूम है, जब शरीर को खुदा का आत्मा पूरी तरीके से अपने में समा लेता है तो इस देह से खुदा की बड़ाई होती है। इसलिए उसने पूरे देह पे कमांड करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। अर्थात पौलुस कह रहा, मेरी देह से सर्वदा मसीह की बड़ाई होती है। और आज हम अपने आप से पूछें कि हमारी देह से क्या होता है? क्या हमारी देह से मसीह की बड़ाई होती है, या हमारी देह से पाप पे पाप अंधकार के काम उत्पन्न होते हैं? एक है हमारे और आपके समान पौलुस, जो कह रहा है मेरी देह से सर्वदा मसीह की बड़ाई होती है। और हमारी देह से क्या होती है? पढ़े जरा विश्व है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ। किसी बात यानी कोई भी ऐसी बात ना हो जो मेरे शरीर से आत्मा के विरोध में हो जाए। किसी बात में लज्जित ना हो। हम किसके कारण लज्जित होते हैं? शरीर की अभिलाषाओं को करने के कारण। मन तो चाहता है कि इससे पूछ करके अपने मसीह के पास जा मिलूं, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। लेकिन तुम्हारे लिए इस शरीर में रहना मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस शरीर में हूं तो मैं तुम्हें अपने पिता की बातें बताता हूं। अगर हम पिता के वचन को ग्रहण करते हैं, अगर हम पिता के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हमारी इस देह से उसके सुसमाचार का प्रचार होता है। और क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसको पिता तैयार करके खड़ा करता है, और तब उसके द्वारा पिता अपने कामों का बहुत तायत से बखान करता है। जैसे ही मूसा गिरा, खुदा ने कहा यहोशू हियाब बांध, दृढ़ हो जा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। जैसे मूसा ने मेरे कहे के अनुसार सारी बातों को करने में चौकसी करी, यदि तू भी मूसा के समान जैसे मूसा ने करा वैसे यदि तू भी करने में चौकसी करेगा, तो मैं तुझसे सच कहता हूं जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। एक देह तैयार करता है पिता। मेरे और आपकी दृष्टि में ढेर सारे मनुष्य हैं, लेकिन पिता की दृष्टि में इन सारे ढेर सारे मनुष्यों में एक देह होगी जो पिता के प्रति पूरी रीति से तैयार की गई होगी। और जो देह पिता के द्वारा तैयार की जाती है, उस देह के अंदर पिता वास करता है। क्या करता है? वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो निकालो यूहन्ना
देखिए पढ़िए यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। Word was in the world, हाँ and though God made the world through him, yet the world did not recognize him. ये देखिए उन्होंने उसको ना पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वे देह में चल रहे हैं, और देह में चलने वाला व्यक्ति कभी भी आत्मिक व्यक्ति को नहीं पहचानेगा। आप क्या सोचते हैं कि देह में चलने वाला व्यक्ति क्या खुदा के वचन को जानने पाएगा? नहीं। उसके सामने लाख चिल्लाते रहो, लाख बोलते रहो, वो कभी भी नहीं विश्वास करेगा, ना सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो देह में चल रहा है। लेकिन जो आत्मा में है वो एक शब्द के द्वारा, इसके द्वारा केवल एक शब्द आएगा और वो भागेगा। बकरियों को लाख चिल्लाते रहो, वो चढ़ती रहेंगी। क्या? डंडा लेके जब तक मारोगे नहीं। लेकिन भेड़ के लिए दूर से एक शब्द आएगा। क्या? दूर से एक शब्द आएगा और वो शब्द के पीछे खींची चली आएगी। वो किसे सब पहचानती है? शब्द को। क्यों वो शब्द को पहचानती है? क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है। उसका कैरेक्टर है ये। और उन्होंने उसे क्यों नहीं पहचाना? अभी क्या पढ़ा आपने? यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 10वें आयत में क्या पढ़ा आपने? वह जगत में था, वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ने उसको नहीं पहचाना। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अजीब व गरीब बात। जिसके द्वारा जगत उत्पन्न हुआ है, और जगत इससे पहले उत्पन्न हो, वो जगत में था, उसको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वे शरीर के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? शरीर के अनुसार। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9वीं आयत, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी, और वो जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे ना पहचाना। और आज हम जब शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, हमारे पास वचन आ रहा है, हमें वचन सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम वचन को नहीं पहचान रहे। वचन को हम क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन को इसलिए नहीं पहचान रहे क्योंकि हम शरीर के अनुसार चल रहे और उसकी अभिलाषाओं पर मन लगा रहे। अपने बाप दादा के निकम्मे कामों को जैसे वह करते थे, हम भी कर रहे हैं। ना उससे जरा सा हिल रहे, ना ही उससे जरा सा बदल रहे हैं। जबकि वचन में कहा गया, अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से फिरो।
और अपने जीवन में जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। हर एक पीढ़ी अपने लिए और अपने घराने के लिए जिम्मेदार बनेगी, और धन्य वो होंगे जो अपने बच्चे और अपने जीवन के लिए फाइट करेंगे। और ये फाइट मांस और लहू की नहीं है, ये फाइट है अंधकार की शक्तियों की। हमें अवश्य है कि अपने पिता के वचन के अनुसार चलने में चौकसी करना है, क्योंकि जब तक हम अपने पिता के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तब कलाम में लिखा फिलिपियों उसका 1 अध्याय, हालेलुया, छठी आयत, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। तुमने नहीं आरंभ करा, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और वो है कौन जिसने अच्छा काम आरंभ करा? हमारे अंदर वचन। वचन अपने खुद के ठहराए हुए समय तक उस व्यक्ति को पूरा तरीके से पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। हम नहीं। हो सकता है सालों से मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय रह जाए और तभी मैं डगमगा जाऊं। मैं नहीं कह सकता कि मैं बना रहूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं, परंतु एक है जिसने मेरे अंदर एक अच्छा काम आरंभ करा है, और जिसने मेरे अंदर अच्छा काम आरंभ करा है वो उसे अंत समय तक बनाए रखना भी जानता है। कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं पवित्र हूं और मैंने अब पूरी तरीके से पवित्र हो गया हूं, अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सोचते हैं हमारे सारे पाप धुल गए और अब हम पूरी तरीके से पवित्र हो गए। हम सोचते हैं कि अब हम यीशु मसीह की संतान हैं। भाई क्या सोचते हैं बताइए? क्या सोचते हैं हम लोग? बपतिस्मा जैसे ही लिया वैसे हम कहते हैं कि अब हम पूरी तरीके से पवित्र हो गए, अब हम यीशु मसीह की संतान हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए, इजराइलियों ने तो मूसा के द्वारा लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया। भाई जिस लाल समुद्र से इजरायली निकले उसी लाल समुद्र में मिस्री मारे गए, और जिस लाल समुद्र से इजरायली निकले उन्हें मूसा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ। आमीन। अब सोचिए, मूसा के द्वारा दिलाए गए बपतिस्मे, लाल समुद्र के पानी के बपतिस्मे के द्वारा वो निकले, लेकिन पूरे के पूरे नाश हुए। बचे को कितने? कनान देश कितने लोग गए? 2, यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब। अब बताइए, यहोशू और कालेब केवल बचे, बाकी 19,99,000
958 लोग मारे गए। उन्होंने तो मूसा का बपतिस्मा लिया था, लाल सागर का बपतिस्मा लिया था, वो मारे गए। और हमने जो बपतिस्मा लिया, हम उसमें कहते हैं कि नहीं, हम तो बच्चे बन गए ना, अब तो हम बच्चे बन गए। इसके यीशु मसीह के बेटे बन गए। और वो जिनको मूसा ने दिलाया था बपतिस्मा, कुछ समझ में आ रहा है? 19,99,958 मारे गए। उसके बाद हम कहते हैं हम यीशु मसीह के बच्चे, और क्या हमारा बपतिस्मा हो गया भैया। तुम भी बपतिस्मा ले लो, तुम भी बच जाओगे। देखिए, यीशु मसीह हृदय और मन को जांचता है। एक था देह का खतना, और एक है आत्मा और हृदय का खतना। अब जब तक हमारी आत्मा और हृदय का खतना नहीं होगा, तब तक हमारा बपतिस्मा जो पिता ने हमें दिया है, वो पूरी तरीके से स्वर्ग के राज में नहीं पहुंचाएगा। ये अवश्य है कि हमें आत्मा और हृदय का बपतिस्मा लेना है। और वो बपतिस्मा कैसे मिलता है? प्रतिदिन वचन में चलने के कारण, प्रतिदिन वचन में इकट्ठे होने के कारण। और जैसे जैसे हम वचन में बैठते हैं, वचन में चलते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारा उद्धार दिन प्रतिदिन होता है। हम अंश अंश करके बदलते हैं। कैसे बदलते हैं हम? अंश अंश करके। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक ही आपके लिए प्रभु, जो आज के दिन आपने हम सबको दी प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज इस वचन के लिए आपने इस घर को चुना प्रभु, और अपने वचन को हमें सुनने वाला कान दिया। और सच में खुदा हम ये विश्वास करते हैं प्रभु कि हम इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं होंगे, परंतु इस पे चल के खुदा बाप हम अपने जीवन को खुदा आपके अनुसार बनाएंगे प्यारे पिता। हाँ मेरे पिता, आपने जो जीवन, जो शरीर, जो आत्मा आपने हमें दी प्रभु, और ये हियाब दिया खुदा कि हम तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, इसको हम तुच्छ ना समझे प्रभु जी। क्योंकि सच में खुदा कहीं ना कहीं खुदा आपने हम सब भाई बहनों पे, जितने भी घरों में मीटिंग होती है प्रभु, जितने भाई बहन फेसबुक यूट्यूब से सुनते हैं प्रभु, और जितने लोग तेरी माँ सभा में चलते हैं प्रभु, आपने सब पर अपना चित्त लगाया है प्रभु। और ये हियाब दिया है खुदा कि ये जो संसारिक जीवन में लोग आज जी रहे हैं खुदा, पैसों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए खुदा, वहीं पे आपने हमें एक प्रतिदिन का मन्ना सुनने के लिए और देने के लिए तैयार किया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने दीपू भैया को, भाभी को, दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखा, अपनी सलामती में रखा प्रभु, और आपने भाई को भी इनके जीवन में बहुत उच्च शिखर पर और एक ऊंचा स्थान दिया है खुदा, जिसे ये पूरी ईमानदारी से निभाते हैं प्रभु जी। और मैं धन्यवाद देती हूँ, दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भाभी पूरे घर को देखती हैं खुदा, और सच में ये परिवार प्रभु, पूरा परिवार प्रभु तेरे प्रेम में है प्रभु, और तेरे वचन में है खुदा। मैं हर एक बात के लिए खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। जब हम घरों में आते हैं खुदा, और जब हम अपने भाई बहनों को अच्छे से देखते हैं खुदा, सही सलामत देखते हैं खुदा, तो हम बहुत ही आनंदित होते हैं खुदा, और तेरे अनुग्रह को देखते हैं खुदा कि आप सब पर अपना आशीष भरा हाथ रखते हैं प्रभु। होने पाए प्रभु जी, सच में इस परिवार में अपने प्रेम को दीजिए खुदा, अपने वचन को दीजिए प्रभु जी। ये बच्चे भी तेरे वचन में बहुत आगे तक जाने वाले हो सके प्रभु। भाई
को इतनी शिफा दे, इनको चंगाई दे, इनके सारे रोगों को दूर कर, ताकि अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाए प्रभु जी। होने पाए भाभी को भी अपने हाथों में रख प्रभु, ताकि इनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि अपने घर की जिम्मेदारियों को खुदा और तेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने वाली हो सके। प्यारे पिता, जितने भाई बहन हमारे फेसबुक यूट्यूब से सुनते हैं खुदा, वो भी तेरे वचन में चलने वाले बन सके प्रभु जी, तेरी आत्मा में और खींचने वाले हो सके पिता। हमारे छोटे झुंड में प्रभु किसी भी भाई बहन को जो भी तकलीफ है खुदा, हम नहीं जानते, लेकिन आप सबके मनों को जानते हैं खुदा। उनकी उन तकलीफों को दूर कर प्रभु जी, उनसे बात कर प्रभु, और अपने वचन के द्वारा उनको शांति दे मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी कि सच में खुदा, जैसे हम अच्छे आए प्रभु जी, ऐसे अच्छे हम अपने घर को जाएं प्रभु। बहुत सी बातों हमारे मनों में चलती है खुदा, वो दुष्ट, वो शैतान हमारे मन की शांति को छीनना चाहता है खुदा। वो हमें बरगलाता है प्रभु, और हमें मानसिक पीड़ा देता है खुदा, हमारे मनों को भटकाता है। लेकिन जब हम तेरे वचन में बैठते हैं खुदा, तो तेरा वचन हमें शांति देता है प्रभु, और उन प्रश्नों का उत्तर हमें देता है प्रभु जी, और हमें वो हिम्मत और साहस देता है कि हम उस शत्रु विरोधियों से लड़ने की ताकत को पाते हैं प्रभु। और सच में खुदा, उस समय आपका वचन पूरा होता है कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है प्रभु। मैं सच में खुदा धन्यवाद देती हूँ खुदा, और यही दुआ करती हूँ प्रभु कि हमारा छोटा झुंड प्रभु हमेशा आपकी नजर में रहे। एक एक परिवार पर अपनी नजर रखिएगा, एक एक लोग पे अपनी नजर रखिएगा, हमारे बच्चों पे अपनी नजर रखिएगा खुदा, और हम सबको अपने वचन में चलने वाली आत्मा और मन दीजिएगा प्रभु जी। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त हमें ज़हनी विश्वासी जन के साथ रब से भी होते रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में होगी, धन्यवाद की प्रार्थना होगी। कल हम सबका जन्मदिन है, और हम लोग सब भवन में शाम को 4 बजे इकट्ठे होंगे। वहाँ आत्मिक और शारीरिक दोनों भोज होंगे। सब, जहाँ तक आवाज जा रही है, सबको निमंत्रण है, सब भाई बहन आए और बहुत आयत से पिता के द्वारा आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड।